हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका भविष्य क्या है, इसके उपयोग क्या है, क्या भारत में इसके लिए कोई कानून भी है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो पूरा देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते हैं, तो इस चैनल का बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में आईटी बोलते हैं, ये होती क्या है। देखो, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कंप्यूटर आधारित तकनीक, यानी यह एक प्रकार की कंप्यूटर आधारित तकनीक है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों का इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। यानी ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी इन सब कार्यों से संबंधित एक तकनीक है, यानी यह एक प्रकार की कंप्यूटर आधारित तकनीक इसको हम बोल सकते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य यानी कॉमर्स और व्यापार यानी बिजनेस का एक अभिन्न अंग बन गई है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है वर्तमान में, और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाने लगा है। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अब एक उद्योग के तौर पर यह एक सबसे अधिक उभरता हुआ क्षेत्र है वर्तमान में। बिजनेस के तौर पर अगर देखा जाए तो भविष्य इसका काफ़ी उज्जवल है। अब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जिस प्रकार से कार्य करता है तो उसी प्रकार से यह सूचना प्रौद्योगिकी कार्य करती है। इनपुट होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है। और यह सब है सूचनाओं का संग्रहण, जो है संग्रहण भी इसमें किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से यह कंप्यूटर आधारित एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। अब इसकी बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सूचना का एकत्रीकरण, यानी सूचना को इकट्ठा करना, भंडारण करना, और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग, प्रसार एवं इसका उपयोग करना यानी प्रयोग। ये सब इसका एक प्रकार से अर्थ है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में ये सब शामिल होता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी कारकों की बात करें तो इसके अर्धचालक प्रौद्योगिकी यानी सेमीकंडक्टर हो गए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनका उपयोग होता है। सूचना का भंडारण सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टोरेज वगैरह। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका प्रमुख कारक है, क्योंकि एक सूचना को दूसरे सूचना में पहुंचाने के लिए, दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सॉफ्टवेयर तकनीक, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेटवर्किंग होती है। उसके बाद सूचना भंडारण, अर्धचालक प्रौद्योगिकी, ये इसके प्रमुख कारक है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है, वर्तमान में ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो सेवा तंत्र का एक आधार है, यानी देखा जाए तो सर्विस सेक्टर जो है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है सूचना प्रौद्योगिकी का। जैसे भारत में अगर आप देखोगे विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये जो है आईटी सेक्टर की बड़े जायंट है इंडिया में, जो कि काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं और भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार ये लोग देते हैं। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत जो है काफ़ी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रकार से एक्सपोर्टर है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, सेवा अर्थतंत्र यानी सर्विस इकोनॉमी के लिए ये एक प्रकार से आधार होती है सूचना प्रौद्योगिकी, और भारत के लिए देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे घटक है, उसको देखा जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से ये कार्य सारा कंप्यूटर के द्वारा होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरूरी होते हैं। और सूचना व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, यानी सूचना और नेटवर्क के माध्यम से ही सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और उसके बाद देखा जाए मानव संसाधन, यानी इन सब कार्यों को करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ये सारे इसके प्रमुख विभिन्न घटक हैं। अब वर्तमान में देखा जाए तो इसके काफ़ी उपयोग है, काफ़ी तेज़ी से ये उभरता हुआ क्षेत्र है। तो सूचना क्रांति के समाज के संपूर्ण क्रियाकलाप प्रभावित हुए हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो शिक्षा, वर्तमान में आप देखोगे जैसे कोरोना काल के बाद से ई लर्निंग क्षेत्र जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो ई हेल्थ, सारी चीज़ें आपको जैसे दवाइयाँ मंगवानी है आपको घर पे आ जाएगी। तो व्यापार में देखा जाए तो ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये इनसे डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं। प्रशासन, सरकार को अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी डिजिटल हो चुकी है। घर से आप सारी सूचनाएं ले सकते हो। उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, संगठन, प्रचार, धर्म,
सब क्षेत्रों में जो है कायाकल्प पलट हो गया है। यानी अगर देखा जाए तो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी के क्षेत्र में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इन सब का जो है क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसका भविष्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में भी इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है और भविष्य जो है वो भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। और इसके भविष्य की बात करें तो सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ती है तो सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके कार्य भी बढ़ेंगे और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिस वजह से ये है ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। विशेष रूप से सूचना सुरक्षा और सर्वर के विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ेगी, तो इस वजह से ये देखा जाए तो इसका भविष्य उज्ज्वल है। काफ़ी लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और काफ़ी लोग जो है इसका उपयोग भी कर पाएंगे। अब इसकी अगर देखेंगे तो इसके कालखंडों इसके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की, तो इसके 4 भागों में इसको हम बाँट सकते हैं। तो सबसे प्रारंभिक काल जो है वो यांत्रिक युग के पूर्व यानी पैरामैकेनिकल युग है। ये सबसे शुरुआती अवस्था है थी इसकी आईटी की। और यांत्रिक युग यानी मैकेनिक युग उसके बाद आया। उसके बाद जो है विद्युत यांत्रिकी युग यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युग यानी जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ये युग अपना चल रहा है और वर्तमान में ये जो है आईटी क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इसका इतिहास है और 4 युगों में हम इसको बाँट सकते हैं, कालखंडों में। अब वैश्विक ग्राम ये इसका एक प्रकार से थीम है, ग्लोबल विलेज यानी पूरी दुनिया जो है वो एक गाँव के जैसा है। ये इसकी संकल्पना है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। एक संकल्पना का संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हुई है। और नए युग में देखो, इसके नए युग में ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ई शॉपिंग ये आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। और ये सब जो है अगर देखा जाए तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित है और इनका काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है विकासशील देशों में। और विकसित देशों में देखा जाए तो ये काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसके लिए एक कानून है, सूचना तकनीकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आता है ये। तो भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो चुका है। और उसके बाद 27 अक्टूबर 2009 को इसमें घोषणा द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। तो 2000 को ये लागू हुआ था, उसके बाद 2009 में इसमें एक बार संशोधन हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि इस अधिनियम को लागू क्यों किया गया है भारत में और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो इसको भी समझो। भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है विकासशील देशों में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करता है, जैसे समझो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी गई इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो भी एक प्रकार से कानून के रूप में इनको मान्यता मिल गई, वो भी एक प्रूफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर जैसे केवाईसी वगैरह हो गया, इनको भी एक कानूनी मान्यता मिल गई अपराध उल्लंघन के लिए, क्योंकि ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ाती है। साइबर अपराधों से न्याय व्यवस्था के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके तहत, इसके उद्देश्यों को लेकर और इसी उद्देश्यों को संबंधित है ये कानून, भारत का जो अधिनियम है 2000 वाला। यहाँ पर अंत इस वीडियो का अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।